चीजें समझ में आया। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में परावर्तन के नियम के बारे में, जरा बात कर लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, देखिए कुछ नियम है, कुछ रेगुलेशन है, जहां भी परावर्तन होगा वो नियमें लगेगी, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, ये कुछ कानून है जो कि हमेशा सब फॉलो करेंगे। लॉ यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। नंबर 1 यानी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 से पहले हम लोग रूल नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं कि रूल नंबर 2 है क्या। देखिए प्रकाश का परावर्तन का जो दूसरा नियम कहता है, जैसे गौर से सुनिएगा, फिगर से समझाते हैं। ये कोई परावर्तक सतह है, क्या है? परावर्तक सतह, और ये कुछ एंगल से इंसिडेंट करता है किसी परावर्तक सतह पे, और मान लीजिए कि ये एंगल आपका परावर्तक जो आपतन कोण है उसका एंगल, उस एंगल को मान लीजिए 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। तो ये हमसे पूछेगा कि बताइए कि ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये एंगल जितना ये होता है उतना ही होता है, यानी कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण भी होता है। यानी कि जितना डिग्री के एंगल से कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर आपतित होती है, और वो भी किसके साथ? अभिलंब के साथ, यानी कि जितना आपतन कोण के साथ आती है परावर्तन कोण भी उतना ही होता है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये वो 45 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। ये है परावर्तन का दूसरा नियम। कौन सा नियम है? दूसरा नियम। यानी कि दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये दुनिया में कहीं भी परावर्तन हो रहा हो, ये वाला बात लागू होता है, चाहे वो ध्वनि का परावर्तन हो चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो। अगर ध्वनि का भी परावर्तन होगा तो ये वाला नियम लगेगा, और प्रकाश का भी परावर्तन होगा तो ये वाला नियम लगेगा। उसके बाद पहली बात करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 जरा लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल, यानी इसको इंग्लिश में कोप्लेनर बोला जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहां होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब जरा आइए इसको समझते हैं कि एक ही तल का मतलब क्या है, कोप्लेनर का मतलब क्या है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए सब चीज फिक्स है कि दाल को हम लोग कटोरी में लेंगे, सब्जी को प्लेट में लेंगे, और चावल को किसी थाली में लेंगे। देखिए यहां पे 3 अलग अलग प्लेन ले रहे हैं। थाली एक अलग प्लेन है, कटोरी एक अलग प्लेन है, और ये जो प्लेट है वो क्या है? एक अलग प्लेन है। तो जो हम चावल लिए हैं उसको थाली में लिए है, यानी कि अलग प्लेन में लिए है। दाल जो लिए है वो अलग प्लेन में लिए है, और जो सब्जी है उसको भी अलग प्लेन में लिए है। तो ये तीनों हो गया अलग अलग प्लेन में। तीनों को हम थाली में ही रख दे, यानी दाल भी थाली में, चावल भी थाली में, और क्या? सब्जी भी थाली में ही। तो अब जब हम तीनों को थाली में ही रख दिए तो क्या अब ये तीनों क्या एक ही प्लेन में हुआ कि नहीं हुआ? यानी एक ही थाली में हुआ ना, और इस थाली को हम लोग प्लेन बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी दाल को अलग प्लेन में, सब्जी को अलग प्लेन में,
और चावल को अलग प्लेन में लिए थे, लेकिन कुछ देर के बाद दाल को भी थाली में रख लिए, सब्जी को भी थाली में, और चावल तो थाली में था ही। तो ये तीनों अब क्या हो गया, एक ही प्लेन में हो गया। जस्ट उसी प्रकार से ये भी होता है। कौन? रूल नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, कोप्लेनर होता है। जैसे मान के चलिए कि ये कोई प्लेन है और परावर्तन की जो घटना हो रही है वो इसी प्लेन में हो रही है। जरा ऐसे हम रख दे, कोई मिरर को ऐसे रख दे, और परावर्तन का जो घटना है वो इसी प्लेन में हो रहा है, तो आपतित किरण ऐसे आया, अभिलंब भी इसी प्लेन में, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में। देखिए ये तीनों इसी प्लेन में सिमट के रह गया। यानी कि जो रूल नंबर 1 कहता है परावर्तन का 2 नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी कि वो अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होता है। देखिए तीनों एक ही प्लेन में सिमट के रह गया है। दूसरा नियम क्या कहता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट।